परंपरा है कि परमार्थ करिए, निष्काम सेवा भाव करिए। वो प्रेरणा से हम सब लगे हुए हैं। आप स्वरूप विहार में कार्य क्षेत्र है, मेरा नत्थू कॉलोनी कार्य क्षेत्र है। हम सब निष्काम सेवा भाव से समाज में जो भी गिलहरी प्रयास कर सकते हैं वो करते रहते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, और कुछ हद तक अब थोड़ा थोड़ा राजनीतिक भी हो। तो हम लोग हर चीज में इन्वॉल्व रहते हैं। उद्देश्य केवल एक ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर जगह हर व्यक्ति किस तरीके से खुशहाल रह सकता है, हम उसकी खुशहाली में मेरी क्या भूमिका हो सकती है, इस भाव से समाज को जोड़ना। जब हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जब देश अमृत काल में चल रहा है, देश विकासशील से विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जब देश अभी पूरा राममय हो रहा है, ऐसे सुखद क्षण में ये गणतंत्र हमारे लिए विशेष है और आप सबकी उपस्थिति बहुत विशेष है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। हम सब एक गणतंत्र के रूप में अपने समाज को कैसे जोड़ें, ये गणतंत्र उस दिन की हमें याद दिलाता है कि हमारे लाखों बलिदानियों ने इस तिरंगे के लिए अपना खून बहाया। बाबा साहब अंबेडकर ने आज के ही दिन संविधान दिया था, जो संविधान दूसरे देशों ने भी अपनाया। इसकी ये खूबसूरती है। आज बाबा साहब को भी याद करने का दिन है। किस तरीके से सभी समाज को जोड़ते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सूत्र हमें दिया था कि हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो ऊंच का हो, चाहे जिसको नीच कहते वो हो, कोई भेद नहीं, हम सब एक है, हम सब भारतीय हैं और हम सब उस संविधान के नीचे हैं जिसमें सबके अधिकार बराबर हैं। तो 26 जनवरी 1950 को जब बाबा साहब ने ये संविधान हमारे देश को दिया था, उस दिन ये सोचा होगा कि ये पूरा देश एक माला की तरह, इस पूरे देश को एक माला के रूप में उन्होंने देखा था। अब ये हम सबका दायित्व है कि अपने समाज में, अपनी गली में, अपने ब्लॉक में, अपने देश में एक ऐसा वातावरण पैदा करें कि हम समाज को एकजुट रख सके। आजादी का असली मूल्य यही होगा, गणतंत्र का असली मूल्य यही होगा कि हम समाज में अपनी भूमिका तय करें। जब तक हम अपने आप को आगे नहीं ले आएंगे, तब तक हम समाज में कमियां देखते रहेंगे। मदन भाई हमारे पिछले कई वर्षों से स्वरूप विहार को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे कार्यक्रम, चाहे जो भी कार्यक्रम हो, हमारे 5-10 साथियों के सहयोग से हमेशा से करते आए हैं। और आप सभी देवतुल्य कॉलोनी वासियों से निवेदन है कि एक अच्छा संगठन बनाइए, एक अच्छे व्यक्ति को लाइए जो राजनीतिक ना हो, जो किसी पक्ष का भाव ना रखता हो, निष्पक्ष सेवा भाव से समाज को जोड़ के चलता हो। कोई ब्लॉक वाइज नहीं, कोई गली वाइज नहीं, पूरे स्वरूप विहार हमारा परिवार है, इस भाव को लेकर चलता हो। ऐसे व्यक्ति को हमें आगे लाना चाहिए। इससे समाज का भला होता है। इससे हमारा जब समाज बढ़ेगा, हमारी कॉलोनी बढ़ेगी, तो हमारा निश्चित तौर पे हमारा देश भी उन्नत होगा। और एक ही चीज और आपको बताएं, संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। अगर आपका संकल्प उत्तम है तो निश्चित तौर पे सिद्धि भी आपको 100% अच्छी होगी ही होगी। देश जोर दो तालियां, आज विकसित भारत की कल्पना कर रहा है। 2047 में जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो हमारा देश विकसित होगा। उसके लिए हमें ये जनाधार, ये नींव हमें आज से लेके चलनी है। देश में जो भी योजनाएं हैं, वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, सामाजिक योजनाएं हो, बिना पक्षपात किए, बिना भेदभाव किए, बिना क्षेत्रवाद देखे, सभी के कल्याण के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सूत्र पे चल रही हैं। हम सब उसके एक प्रहरी बने, ईमानदारी से किसी भी योजना को जमीन तक उतारने का प्रयास करें। उसके लिए प्रारंभिक सीढ़ी हमारी RWS होती है, हमारी कॉलोनी होती है, कॉलोनी के मुखिया होते हैं। आपका मुखिया कैसा है, उससे आपकी कॉलोनी का विकास और उसकी दिशा तय होती है। आप सभी से यही आग्रह होगा, अच्छे व्यक्तियों को लाइए, अच्छे व्यक्तियों के पीछे खड़े होइए, क्योंकि अच्छे व्यक्ति बार बार नहीं मिलते। अच्छे व्यक्ति
अगर समाज में आगे आ रहे हैं तो उनके पीछे जब तक आप नहीं खड़े होंगे, आपकी शक्ति नहीं होगी, तब तक वो बहुत दिनों तक नहीं चल सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि जो गलत शक्तियां हैं वो हर संभव प्रयास करती है कि अच्छे व्यक्ति को आगे नहीं आने दो। अगर अच्छे व्यक्तियों का समूह बन जाएगा तो जो दुराचारी लोग हैं, जो केवल राजनीतिक रोटी सेकते हैं, वो फिर कामयाब नहीं होंगे, इसलिए वो आगे आने नहीं देना चाहते। तो आप सभी देवतुल्य जनता जो आज इस हमारी सांस्कृतिक मेला में हमारे साथ उपस्थित हैं, आप सब इसको सूत्र बनाएं, लोगों को एकजुट करें, संगठित करें, समाज को जोड़ने के लिए। आज के गणतंत्र पे हम ये शपथ ले सकते हैं कि हमारा पड़ोसी भूखा ना रहे, हमारा कोई जरूरतमंद किसी भी कारण से अगर मुझ में वो क्षमता है, तन से, मन से, धन से, मैं उसकी मदद करूं, उसके कल्याण की सोचूं, उसके भलाई की सोचूं, उसके उन्नति के लिए सोचूं। असली गणतंत्र ये। बहुत सुंदर। आप सभी से निवेदन है कि आज के दिन हम ये सूत्र लें कि हम कम से कम अनावश्यक रूप से दूसरे की निंदा नहीं करेंगे। हम सब भारतीय, हम सब भारतवासी, हम उस आजाद देश के नागरिक हैं जिसमें हमें ये 75वां गणतंत्र जीने का अवसर दिया, ये उत्सव मनाने का अवसर दिया। आज हम आजादी की उस पावन बेला पे उन शहीदों को नमन करते हुए, अपनी कॉलोनी को संगठित करते हुए, एक उन्नत, एक समृद्ध, एक विकसित राष्ट्र की कल्पना करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। त्रिपाठी जी।